कहानी जादुई पतीला। सालों पहले पीतल नगर में एक किसान रहता था। वह गांव के जमींदार के खेत में काम करके किसी तरह अपना घर चलाता था। पहले किसान के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से वह पिता का इलाज कराता और घर का खर्च चलाता था। वो हर दिन सोचता कि कैसे करके घर की स्थिति बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच में था। किसान सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज आई। किसान के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्सा को खोदा तो वहाँ पर एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किसान दुखी हो गया। किसान के मन में ये आया कि काश जेवरात होते तो मेरे घर की हालत सुधर जाती। फिर किसान ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किसान ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किसान अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही किसान हैरान रह गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ में नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियां बन गई। यह देखकर किसान बहुत खुश हो गया और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर ले आया। वो हर दिन उस बर्तन में कुछ और औजार डाल देता। जब वे ज़्यादा हो जाते तो उन्हें बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किसान के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और पिता का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किसान के कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किसान अमीर होने लगा। उसे जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किसान को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किसान पर शक हुआ। वो सीधे किसान के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किसान से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज़ में किसान बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई करते समय मिला। मैंने किसी के घर से नहीं चुराया है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा हुआ। किसान ने जादुई पतीला लाकर जमींदार को दे दी। जमींदार ने भी किसान की तरह ही उसमें सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए। रातों रात वो बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने अपने आसपास के मौजूद सारे सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। आखिर में राजा खुद ही उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकलकर राजा बोलता है, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ। तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा करते करते सारे राजा आपस में लड़कर मर गए।
लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने उस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही तरीके से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा दी। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा होता है और दूसरी यह कि अगर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, नहीं तो हानिकारक हो सकता है।